सेंचुरी मुकम्मल की। और पहली पारी में जडेजा तो नहीं बना पाए थे, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने अपनी पहली पारी में सेंचुरी बनाई। तो इस तरह से रनों का अंबार लगा भारत की तरफ से यहाँ दूसरी पारी में भी। और जिस तरह से मानना पड़ेगा कि दूसरी पारी के फनकार हैं शुभमन गिल, अपने आप में काबिल तारीफ। और वहीं ऋषभ पंत की तारीफ करनी होगी कि ऋषभ पंत 2 साल बाद उन्होंने वापसी की, और वापसी भी ऐसी वापसी कि जिसे ड्रीम वापसी, ड्रीम कमबैक कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने अपना शतक मुकम्मल किया, सेंचुरी मुकम्मल की, और वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। और यहाँ पर अब इस समय केएल राहुल और शुभमन गिल खेल रहे हैं, लेकिन अभी इससे पहले जो है ऋषभ पंत आउट हुए। आज का एकमात्र विकेट लंच के कुछ समय बाद गिरा, और एक अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद। तो उन्होंने आज, अगर शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 6ठी सेंचुरी पूरी की, और वहीं अगर शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने अपनी 5वीं सेंचुरी पूरी की। और अगर शुभमन गिल की पारी की डिटेल्स अगर हम देखें तो इन्होंने पहली सेंचुरी चटगांव में लगाई, बांग्लादेश के खिलाफ 110 रन की पारी खेली, 128 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद में, यानी और तीसरी सेंचुरी इनकी 104 रन इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में। तो ये पहली 3 सेंचुरी इनकी जो है दूसरी पारी में आई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और आज भी ये पारी जो है उनकी जो सेंचुरी है दूसरी पारी में आई है, यानी उनकी 6 सेंचुरी में 4 सेंचुरी जो है वो दूसरी पारी में आई हैं। ये अपने आप में विशिष्ट है, ये अपने आप में यादगार है। और गाबा ब्रिस्बेन को कैसे भूल सकते हैं, जब इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ रन बनाए थे, एक साथ नहीं थे, लेकिन उसमें आधार रखा था, बेस बनाया था, जीत का आधार बनाया था शुभमन गिल ने, और उसके बाद उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया था ऋषभ पंत ने, और वो भी पुछल्ला बल्लेबाजों के साथ, क्योंकि नवदीप सैनी खेल रहे थे दूसरे छोर पर, जब भारत ने गाबा का गुरूर तोड़ा था। और इसके बाद दूसरी अच्छी बात यह है कि इस साल इतनी जबरदस्त फॉर्म में है शुभमन गिल की 200 इस बार जो है सेंचुरी उनकी तीसरी सेंचुरी है इस साल की, 2024 में तीसरी सेंचुरी उन्होंने बनाई है। 7 टेस्ट मैच खेले हैं, 7 टेस्ट में तीसरी सेंचुरी इस साल देखने को मिली है शुभमन गिल के बल्ले से। और पहली सेंचुरी इन्होंने विशाखापट्टनम में बनाई, इंग्लैंड के खिलाफ 104 रन की पारी खेली। उसके बाद इन्होंने दूसरी सेंचुरी बनाई इसी साल धर्मशाला में, इंग्लैंड के खिलाफ 110 रन की पारी खेली। और अब ये बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने जो बनाई है ये भी दूसरी पारी में बनाई है। तो इन 3 सेंचुरियों में 2 सेंचुरियां इनकी जो है दूसरी पारी में आई हैं। कुल मिलाकर 7 टेस्ट इनकी जो है ये 7 टेस्ट में तीसरी सेंचुरी है इस साल की। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्होंने 26 टेस्ट मैच कुल मिलाकर खेले हैं, और 26 टेस्ट मैच में 5वीं सेंचुरी ये बनाने में कामयाब रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ 2, इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरी, और 1 सेंचुरी इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आज इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बनाई, ये भी दूसरी पारी में है। तो 6 में से 4 सेंचुरी दूसरी पारी में। और अगर इनके शॉट्स की बात करें तो लॉन्ग ऑन पर बहुत अच्छे शॉट आज इन्होंने मिराज पर लगाए, जो छक्के लगाए थे उन्होंने एक ही ओवर में, दोनों लॉन्ग ऑन बाउंड्री बहुत ही कमाल के। और उसके अलावा इन्होंने जो पुल शॉट खेला वो कमाल का, एक एक्स्ट्रा कवर के दिशा में इन्होंने शाकिब पर चौका लगाया वो कमाल का। लेकिन वहां शांतो की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने आज अपने भरोसा अपने स्पिनर्स पर ही किया। मिराज को लगातार पहले सत्र में गेंदबाजी मोर्चे पर उन्होंने लगाए रखा, और देखकर आश्चर्य भी हुआ कि तेज गेंदबाजों पर उनका भरोसा नहीं है। दरअसल विकेट पे कुछ था ही नहीं आज, और बॉलिंग बुरी नहीं थी, विकेट क्योंकि आज पहले सत्र में इन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन जो है गेंदबाजी इनकी स्तरीय थी, ठीक ठाक थी, बुरी गेंदबाजी नहीं थी कि आप ये कहें कि अब भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी की बक्कियां उधेड़ी इसलिए क्योंकि उनकी गेंदबाजी खराब थी। दरअसल विकेट में कुछ नहीं था, और इसी का फायदा दोनों ने उठाया। कल के दोनों नॉट आउट बैट्समैन ने आज सेंचुरी पूरी की। बात ऋषभ पंत की करते हैं, और दोनों में एक सिमिलरिटी थी। ऋषभ पंत की मैं आपको डिटेल बताने से पहले बता दूं कि जब जब गेंद फ्लाइट की मिराज ने या शाकिब ने, तब ये दोनों ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर आए क्रीज के, और या तो छक्का जड़ा या चौका जड़ा। इसीलिए इनके या तो वी शेप में लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन की तरफ, या कवर या मिड विकेट की तरफ शॉट्स हैं। गिल के ज़्यादातर शॉट्स मिड विकेट की दिशा में देखने को मिले। पंत के शॉट जो शुरुआती शॉट्स थे वो सारे शॉट्स मेहदी हसन पर जो 2 चौके उन्होंने लगाए थे बैक टू बैक, वो भी मिड विकेट के ऊपर से थे। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि जब जब फ्लाइट मिली उसका दोनों ने फायदा उठाया, दोनों क्रीज के बाहर निकले, और दोनों ने बड़े शॉट लगाने में कोई कोताही नहीं बरती। और इसीलिए अगर आप देखें तो हसन पर भी पंत बड़ा खुलकर खेले। उन पर जो लॉन्ग लेग की दिशा में उन्होंने छक्का लगाया था वो बड़ा कमाल का था। और जो झुककर ये स्वीप शॉट खेलते हैं, बहुत झुककर खेलते हैं, और झुककर जो उनका स्वीप शॉट होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग तरह के होते हैं। और सिर के ऊपर से जो शाकिब पर छक्का लगाया था पंत ने, वो भी बड़ा कमाल का था। तो 2 साल बाद ड्रीम कमबैक ऋषभ पंत के बल्ले से देखने को मिला। और ऋषभ पंत की अगर पारियों की बात करें तो उनकी जो
इससे पहले जितनी सेंचुरी आई है, छठी सेंचुरी है, 5 सेंचुरी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर विदेश में आई हैं। ओवल में इन्होंने शुरुआत की थी, इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन की इन्होंने पारी खेली। उसके बाद सिडनी टेस्ट में इन्होंने सेंचुरी बनाई, 159 रन की पारी खेली। हालांकि मैच भारत जीत नहीं सका था, लेकिन अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ 101 रन की पारी हो, या फिर इनकी 100 रन की नॉट आउट पारी हो केपटाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिर 146 रन की पारी इनकी इंग्लैंड के खिलाफ, और आज इन्होंने 109 रन की पारी खेली है बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये पारी जो है टीम को बहुत मजबूती देने में कामयाब रही है, क्योंकि भारत ने 3 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए। और पहली पारी में तो भारत को कि जो तारणहार साबित हुए थे वो हुए थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, और दूसरी पारी में जो तारणहार का काम किया भारत की ओर से वो इन दोनों बल्लेबाजों ने, यानी ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने, यानी वही ब्रिस्बेन गावा के हीरो दोनों, और जिन्होंने वहां ब्रिस्बेन गावा में भारत को जीत दिलाई थी। और यहां पर दोनों जो है बहुत ही कमाल का प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। दोनों ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है, और विशिष्ट शैली की सेंचुरी दोनों की। ऋषभ पंत की इसलिए यादगार क्योंकि ऋषभ पंत ने ये सेंचुरी जो है बनाई है ऐसी परिस्थितियों में जबकि वो लंबे समय के बाद टीम में वापसी कर रहे थे। 2 साल के बाद उन्होंने टीम में वापसी की, और वो भी सेंचुरी बनाकर उन्होंने इसे यादगार बना दिया। और वहीं अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल की ये सेंचुरी इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वो 6 में से 4 सेंचुरियां उनकी दूसरी पारी में आई हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बार भी दूसरी पारी में उन्होंने सेंचुरी बनाकर भारत को बहुत सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया। 400 से ज़्यादा रनों की भारत की लीड हो गई है, और भारत अब इस यही देखना है कि कब पारी समाप्ति की घोषणा करता है, क्योंकि अभी हमारे प्लेयर जो एक शुभमन गिल के साथ दूसरे छोर पर केएल राहुल खेल रहे हैं। अब केएल राहुल यहाँ पर कैसा प्रदर्शन करते हैं उस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, क्योंकि केएल राहुल ने अभी तक अपनी रिदम में आए नहीं हैं। अब रिदम में आने के लिए कोशिश यही होगी भारत की कि भारत यहाँ लंबा स्कोर बनाए और केएल राहुल भी लय में आए, क्योंकि भारत की नज़र बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर है। और अभी तो फिलहाल बांग्लादेश की सीरीज है। बेशक रोहित शर्मा कुछ भी कहते रहे कि हम तो इस सीरीज को देख रहे हैं, सीरीज के अलावा हम आगे की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से फास्ट ट्रैक बनाया 70 और 71, 70 के दशक में जिस तरह से 14 विकेट गिरे थे, एक बार वेस्टइंडीज के खिलाफ और एक बार पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में, उसके बाद इतने विकेट नहीं गिरे कि एक दिन में 17 विकेट गिर गए हो। जी हाँ, दोनों पारियों में अगर आप मिलाकर देखेंगे तो फास्ट बॉलर्स ने उनका दबदबा रहा। 95% करीब विकेट जो है तेज गेंदबाजों को हासिल हुए। तो इससे आप अंदाजा लगाओ। और अब जो स्पिनर्स की धुनाई हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। कोई विकेट नहीं चटका पाए स्पिनर्स पर, पूरी तरह से टीम उतारू थी, निर्भर थी। कोई अगर सवाल है तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ इस मंच को साझा करें। जी, किंग कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन पंत एंड गिल। जी बिल्कुल किंग साहब, मैं इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली है, और ऐसे समय में पारी खेली जब भारत ने 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गंवा दिए थे। अब इसके बाद जो है अब भारत जितने भी रन बटोरता है, क्योंकि कल और परसों थोड़ी सी बारिश की भविष्यवाणी भी व्यक्त की गई है, लेकिन थोड़ी बहुत छुटपुट बारिश है। आप इससे बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और भारत ने जो गियर बदला है लंच से करीब आधा घंटा पहले, और वो भी जो है भारत ने 8 रन प्रति ओवर की गति से लंच से आधे घंटे पहले 8 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाए हैं भारत ने। टेस्ट मैच चल रहा है जनाब, वनडे नहीं है, T20 नहीं है। सफेद कपड़ों में आप खेल रहे हैं, बिल्कुल रंगीन कपड़ों वाली शैली में खेल रहे हैं। और उसके बाद आकर ऋषभ पंत ने जब सेंचुरी पूरी की और जो चौके लगाने की जो उन्होंने बाहर लगा दी, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और बहुत तेज खेले, आक्रामक खेले, बाउंड्रीज लगाई, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इसे कहते हैं परफेक्ट टीम मेंबर। टीम मेंबर वही होते हैं जो समय की ज़रूरत के हिसाब से खेले, अपनी पारी को अंजाम तक पहुंचाए। तो ये अपने आप में दर्शनीय है, विलक्षण है। अभी थोड़ी देर पहले ही केएल राहुल ने अपना एक चौका लगाया है। अब उनसे भी ऐसे ही पारियों की दरकार है। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उन्होंने मेहदी हसन पर चौका लगाया। इससे पिछला चौका शुभमन गिल ने लगाया था। और क्योंकि जब इन्होंने सिंगल लेकर जब इन्होंने शॉर्ट मिड विकेट की तरफ पुश किया था गेंद को, और उसके बाद उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की, और सेंचुरी पूरी करते ही उन्होंने अगली ही गेंद पर मोमिनुल हक पर चौका लगाया। वो अपने आप में काबिल तारीफ था। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उन्होंने वो चौका लगाया था। इससे पहले मेहदी हसन पर केएल राहुल ने चौका लगाया। केएल राहुल को अब देखना है कि मिड ऑफ और कवर के बीच में से वो चौका लगाया गया था कि वो अपनी इस पारी को कितनी आगे तक ले जा पाते हैं, क्योंकि यहाँ से
जो है भारत काफ़ी मजबूत स्थिति में है, या ये कहिए कि भारत एक तरह से ड्राइविंग सीट पर है इस मुकाबले में, क्योंकि अब जो कुल बढ़त है वो 499 रनों की हो गई है और इसके बाद 500 रन पार हो गए हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए। और 500 रन की बढ़त जो है बहुत बड़ी बढ़त है यहाँ चेन्नई में, और मुझे लगता है यहाँ 200-250 के अंदर आप पुरिंदा बांधने की तैयारी कर सकते हैं। बेशक यहाँ विकेट पर कुछ नहीं है, शायद इसीलिए भारत पारी समाप्ति की घोषणा करने में विलंब कर रहा है। पहले तो हमें लग रहा था कि दोनों खिलाड़ी सेंचुरी का भारत इंतजार कर रहा है कि दोनों की सेंचुरी पूरी होगी और उसके बाद जो है भारत पारी समाप्ति की घोषणा करेगा। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल को भी बल्लेबाजी का अभ्यास देना है, और उसके अलावा क्योंकि पिच में कुछ नहीं है, पिच में बेजान है, पिच में कोई जान नहीं है, पिच कोई हरकत नहीं दिखा रही, स्पिनर्स को कोई मदद नहीं मिल पा रही, जो कि मेहदी हसन मिराज जो कि बहुत परेशान करने वाले गेंदबाज, और वहीं शाकिब उल हसन ने बहुत उम्दा गेंदबाजी की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वो भी वैसा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। तो अब यहाँ से ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत जो है, क्योंकि बड़ा स्कोर कितना भारत बड़ा मानता है, क्योंकि 500 का स्कोर पार हुआ है और अभी भारत को जो है मेरे ख्याल से 550 550 के बीच में पारी समाप्ति की घोषणा कर देनी चाहिए। कोई ज़्यादा, या अब भी अगर पारी घोषित कर देता है भारत, तो भारत के पास काफ़ी समय रहेगा उनको बांग्लादेश को जल्दी आउट करने का। चलिए कोई हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनके जल्दी से आप नाम पढ़ दीजिए। किंग बोल रहे हैं, कांग्रेचुलेशन ऋषभ पंत एंड सुमन गिल। जी चलिए, इनका हमने बयान ले लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस मुकाबले को जीतेगा और ज़रूर जीतेगा। और ये अगर जीत भारत को आज ही अगर मिल जाए तो फिर कहने ही क्या, तीसरे दिन ही जीत का मज़ा चौगना हो जाता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।